Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अपने साथ वाले से कहें वो जी उठा है, वो जी उठा है। यही मसीहत का मरकजी पैगाम है और यही ईस्टर का पैगाम है कि वो जी उठा है, कि वो जी उठा है। पहला कुरिन्थियों का 15वां पारा। सो काफ़ी पैसेजेस हैं जो आज हम पढ़ेंगे। सो आज बेसिकली ये पैगाम नहीं, एक स्टडी है। सो आप ज़रूर गौर से सुने और अगर आप कुछ नोट्स भी ले सकते हैं तो आप ज़रूर नोट्स लें। आज बरकत टीवी की जो ब्रॉडकास्ट है उसमें जो मेरा ईस्टर का पैगाम था आप सुन सकते हैं और सुबह 8 बजे भी वो ब्रॉडकास्ट हुआ और 2-3 दफ़ा वो दोबारा रिपीट टेलीकास्ट में आएगा। तो ज़रूर आप उनकी टाइमिंग के मुताबिक ज़रूर देखें और बरकत पाएँ। और JCTV पे जो मेरा ईस्टर का पैगाम है वो आप कल सुन सकेंगे। गालबन उन्होंने 3 बजे का शायद टाइम दिया। इस जुमेरात को हमने जो ऑर्फन हाउस के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें जमा की थी, सो ग्रेस चर्च की तरफ से हम वहाँ पर उस ऑर्फन हाउस में गए और हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तमाम बच्चों को कपड़ों के 2 नए जो सेट हैं हमने खरीद के दिए। उन्होंने एक जोड़े की रिक्वेस्ट की थी, हमने 2 कपड़े उनको लेके दिए हैं, 2 सेट लेके दिए हैं ताकि वो गुड फ्राइडे को भी इंजॉय करें और ईस्टर को भी इंजॉय करें। हालेलुया। फिर साकिब भाई अभी तक नहीं आया वो, उनको जूतियों की शॉप पे ले गए और वहाँ से सब बच्चों को जो जो जूतियाँ पसंद थी उनकी पसंद के मुताबिक हमने वो उनको जूतियाँ खरीद के दी हैं ताकि ग्रेस चर्च की तरफ से वो जो 17 ऑर्फन चिल्ड्रन है सारा परवरिश होम में वो आपके वसीला से खुदा की बरकत पहुँच सके। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब तीसरी आयत से लेकर 8वीं आयत। तीसरी आयत से 8वीं ने लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद 12 को दिखाई दी। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दी जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बात सो रहे। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को,
और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की विदाई दिखाई दिया। आमीन। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़कर सब के आमीन। आयम दुआ कर खुदावंद आसमानी बाप बख्श दे कि आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे जी उठने की कुदरत को और सच्चाइयों को हम एक बार फिर से गहरे तौर पर समझ सकें, अपनी जिंदगियों में इसे अफेशियस बना सकें और तेरी जी उठी कुदरत बड़े जोर के साथ हमारी जिंदगियों में अपना काम करती रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस पैसेज में पौलुस रसूल जहाँ पे बहुत सी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन ईस्टर के ताल्लुक से जो एक मेन बात हमारे सामने आती है वो ये है, जो लैंग्वेज पौलुस रसूल इस्तेमाल करते हैं और जो एम्फसिस वो देते हैं वो इस बात पर है किताब मुकद्दस के मुताबिक। किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या जुमला बार बार यूज कर रहे हैं? किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी वो अपनी सारी तालीम को, मुकाशफे को, तजर्बे को किस पे बेस करना चाहते हैं? किताब मुकद्दस के मुताबिक। हमारा ईमान किसके मुताबिक है? किताब मुकद्दस के मुताबिक। यीशु का मरना किताब मुकद्दस के मुताबिक। यीशु का जी उठना किताब मुकद्दस के मुताबिक। और जब हम ये कहते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक है तो इसका मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज, पुराने एहदनामे की नबूवतों के मुताबिक है और यीशु मसीह की नबूवतों के मुताबिक। इसका मतलब है किताब मुकद्दस के मुताबिक। सो इस पैसेज में जो दो बातें हम जिस पे गौर करते हैं वो ये है जी उठा, चौथी आयत में जी उठा, सबके जी उठा, जी उठा, यानी पौलुस ये कह रहे हैं वो किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, जी उठा। और सेकंड चीज जिस पे वो एम्फसाइज करते हैं वो ये है दिखाई दिया। जी उठा और दिखाई दिया, दिखाई दिया, जी उठा और दिखाई दिया। इसका मतलब है जी उठने के बाद गायब नहीं हो गया, जी उठने के बाद गायब नहीं हो गया बल्कि दिखाई दिया, दिखाई दिया। और वो आगे मेंशन करते हैं किन किन को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं, जिनमें से अब तक अक्सर यानी ज्यादा लोग मौजूद भी हैं जिनको वो दिखाई दिया। सो पौलुस ये कह रहे हैं अगर आपको यकीन नहीं आता है कि वो जी उठा है और वो दिखाई दिया है, तो जिन लोगों को वो 40 दिन तक दिखाई देता रहा उनमें से अक्सर ज्यादातर मौजूद है, अक्सर मौजूद है और बाज सो गए, चांदी उनमें से सो गए लेकिन अक्सर मौजूद है। यानी पौल ये कह रहे हैं अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, जिनको वो दिखाई दिया है आप उनसे भी जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने जिंदा यीशु को देखा। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह कितने लोगों को दिखाई दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? जी बहुत सारे लोगों, और एक वक्त में 500 लोगों को भी दिखाई दिया। सो इसका जो एक एग्जैक्ट जवाब है वो ये है, he was seen by 12 groups of people, 12 groups of people, मरियम मगदलीनी से लेकर और 500 लोगों के ग्रुप तक इन बिटवीन 40 दिनों में कितने लोगों ने खुदावंद को देखा, जिंदा यीशु को देखा? 12 ग्रुप्स, 12 groups of people seen the resurrected Jesus। उन्होंने सिर्फ रोया में नहीं देखा या सिर्फ अपने सामने नहीं देखा, बल्कि उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठकर खाया पिया और उनके साथ वक्त गुजारा। So they saw the real resurrected Jesus Christ। आमीन।
دو باتیں میں کہنا چاہوں گا ریزریکشن کے تعلق سے مسیح کے، اور وہ یہ ہیں، ریزریکشن از دا ہارٹ آف کرسچینٹی. جی اٹھنا، مسیح کا جی اٹھنا، مسیحیت کا ہارٹ ہے، مرکز ہے. اگر آپ اس کو مسیحیت میں سے نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں رہتا. ہاللیلویہ. دس از دا ہارٹ آف کرسچینٹی. اور آپ کبھی بھی اس تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہوا. پالوس یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی اٹھا اور دکھائی دیا، اور اس کی قبر آج بھی یروشلم میں. شاگردوں نے اسی شہر میں منادی کی جہاں پر کچھ دن پہلے وہ مصلوب ہوا تھا، دفن ہوا تھا اور جی اٹھا. کسی دور کے شہر میں جا کر انہوں نے منادی نہیں شروع کی، بلکہ کس شہر میں کی؟ یروشلم. The very city where he was crucified, where he died, where he was buried, and where he rose again from the dead. Hallelujah. So یہ ایک حقیقت. دوسری بات، resurrection is what makes Christianity unique. جی اٹھنا مسیح کا مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنا مسیحیت کو منفرد بنا دیتا ہے، مسیحیت کو یونیک بنا دیتا ہے. This is the uniqueness of Christianity کہ اس کا بانی مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ. اور یہی فرق مسیحیت کو دوسرے مذہب سے ڈفرنٹ کر دیتا ہے. یہ وہ مردوں میں سے، this is uniqueness to Christianity. یہ انفرادیت جو ہے کس کو حاصل ہے؟ مسیحیت کو حاصل. So over the years جی اٹھنے کے تعلق سے آپ نے بہت سے میسیج سنے ہیں، میں نے بھی بہت سے دیے ہیں، لیکن آج ہم ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ پہ غور کریں گے. ہسٹوریکل ایسپیکٹ کو دیکھیں گے. When did Easter happen? ایسٹر کب وقوع میں؟ ایسٹر سے ہماری مراد کیا ہے؟ مسیح کا جی اٹھنا. کون سی ڈیٹ؟ Can we find the date? Can we know the date? Exactly کیا ہمیں پتا ہے وہ کون سا دن تھا؟ Yes کہ no؟ کیا ہم ایسے فرضی ڈیٹس پہ ہی گھوم رہے ہیں؟ جیسے 2-3 سال پہلے میں نے ایک میسج دیا تھا کہ مسیح کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہی ہے. ہسٹری، بائبل اس کو پروف کرتی ہے. اور اسی طرح سے بائبل کے اندر اتنا انٹرنل ایویڈنس موجود ہے کہ وہ ایسٹر کی ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ بتا. میں اس لیے ایسٹر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم شروع سے ایسٹر ہی کہتے ہیں. آپ سمجھ، اس کا مطلب قیامت المسیح بھی ہے، اور اس کا مطلب استراحت کی عید نہیں ہے جو کچھ مسیح لوگ کہتے ہیں جی ایسٹر کہاں سے ڈرائیو ہوا. استراحت کی جو عید ہے وہ عید اور ہے، اس کا نام ہی اور ہے، ایسٹر کا نام کچھ اور ہے. ان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں. یہ کرسچینٹی میں فلسنس داخل ہو گئی ہے کہ ہم مسیحی عیدوں کو کسی اور عیدوں کے ساتھ ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. So what is the exact date of Easter? جی اٹھنے کا اصل دن کون سا؟ ڈیٹ بھی ہے. دن تو آپ سمجھتے ہیں، سنڈے مارننگ. دن تو آپ جانتے ہیں، سنڈے. مصلوب ہونے کا دن کیا تھا؟ ڈیٹ کیا تھی؟ دن سے میرا what was the date of Christ crucifixion and what was the date of Christ resurrection. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے؟ سب کے جان سکتے، جان سکتے. جس کو نہیں بھی پتا آج وہ جان جائے. ہاللیلویہ. مہینہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، it was April. اور ڈیٹس ابھی ہم وہاں پہ پہنچ جائیں. آمین. تھوڑا سا آپ نے بول نہیں ہونا کیونکہ ہسٹری ابھی سونا بھی نہیں آتا. یہ آپ کے ایمان کو اور مضبوط بنائے گا to know the exact date of Easter. سو دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں کلو ملتا ہے متی 26 بار. حوالے ذرا جلدی پڑھنے ہیں تاکہ ہم ٹائم کو لوز نہ کریں. میتھیو 26
तीसरी और चौथी आयत। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। आमीन। सो अपने साथ वाले से कहें, अभी हम ईस्टर की डेट को जानें। Just hang on. With half an hour, within half an hour, we are going to know the exact date of Easter. Hallelujah. पहला जो हमने क्लू देखा, जो नोट्स ले रहे हैं, नंबर 1, जो हमें सबसे पहले जिक्र मिलता है, काइफास। सरदार काहिन कौन दोस्त? काइफा। बाइबल मुकद्दस में तीनों अंजीलें खास तौर पर इस बात को एस्टैब्लिश करती हैं, मसीह के पकड़वाने में, कत्ल करने में, उस दौर में जो सबसे अहम रोल जिसने प्ले किया वो सरदार काहिन काइफा, और उसका नाम था पूरा नाम क्या है? जी, सरदार काहिन काइफा। हननिया जो है वो उसका फादर इन लॉ था, और उससे पहले वो सरदार काहिन था, और हननिया का जो पूरा नाम था वो था एनस बिन सैम। और उसका जो टाइम पीरियड है, जो काइफा से पहले था सरदार काहिन, उसका जो टाइम पीरियड है 6 से 15 AD, सन 6 से 15 AD। सो जोसेफ बिन काइफास, जोसेफ बिन काइफा जो मसीह के वक्त सरदार काहिन था, उसका जो टाइम पीरियड है, फ्लेवस जोसेफस अपनी किताब में लिखता है 18 AD से लेकर 36 AD तक 18 साल वो हाई प्रीस्ट रहा। और यहूदी लॉ के मुताबिक सरदार काहिन कितने अरसे के लिए अपॉइंट होता था? 1 ईयर, 1 साल। लेकिन जोसेफ बिन काइफा जो है ये 18 साल सरदार काहिन रहा, और वो डेट्स क्या थी? 18 से 36। इसका मतलब है मसीह की मसलूबियत 18 से 36 साल में हुई। सो वी हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 18 ईयर्स जिसके अंदर अंदर मसीह की मसलूबियत। दूसरा जो हमारे पास रेफरेंस है वो है पेंतुस पिलातुस, जो उस वक्त यहूदिया का गवर्नर था। मत्ती 27 बाब 24 से 26 है। मत्ती 27 बाब 24 से 26 है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तब पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बनी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर है। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। आमीन। सो फर्स्ट रेफरेंस क्या है? काइफा। सेकंड रेफरेंस क्या है? पेंतुस पिलातुस। हिस्ट्री में हमें 4 शवाहिद मिलते हैं कि पेंतुस पिलातुस किन डेट्स में गवर्नर रहा। फाइलो का जो एलेक्जेंड्रिया है, जोसेफस है, टेक्टेशियस है, और एक पत्थर मिला है जिसे पाइलट स्टोन कहते हैं, जिसके ऊपर उसके दौरे हुकूमत की डेट जो है वो दर्ज है, और वो डेट है सन 26 से लेकर 37 तक, फ्रॉम 26 to 37 AD। इसका मतलब है अब जो हमारे पास टाइम फ्रेम है वो 10 साल का। पहले हमारे पास 18 साल का टाइम फ्रेम था काइफा की वजह से, अब वो टाइम फ्रेम और कम हो गया है, 10 साल है कि जो पिलातुस है उसने 10 साल हुकूमत की।
اور جس دن وہ روم میں داخل ہوا تھا، یروشلم میں داخل ہوا تھا، تو اس کے ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے یہودیوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اگستس کو خدا ماننے، کیونکہ ایمپرر اگستس نے اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کیا تھا، اور یہودیوں نے کہا تھا ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ یہوہ ہمارا خدا ہے۔ اس سبب سے یروشلم میں بلوا ہوا تھا، اور ایمپرر نے پیلاطوس کو ایک میسج بھیجا تھا، اگر دوبارہ کبھی یروشلم میں بلوا ہوا، میوٹنی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے یور ہیڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یو آر نو مور۔ اس لیے جب یسوع کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، so he was very careful کہ کوئی بلوا نہ ہو۔ اور روم کے تعلق سے جو ایک چیز بڑی مشہور تھی وہ کیا تھی؟ پیکس روما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیکس روما۔ پیکس روما کا مطلب ہے کہ پیکس روما کا مطلب ہے کہ رومی حکومت نے اپنی ساری امپائر میں حد الوسع یہ ممکن کیا تھا کہ وہاں پر پیس، اس لیے اسے پیکس روما کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا ایویڈنس ہے، یہ ہمیں مزید 10 سالوں کے ایریا میں لے آتا ہے کہ مسیح کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا 26 اور 36 کے درمیان میں، اور یوسفس ہمیں یہ بتاتا ہے، اس وقت جو ایمپرر تھا وہ ٹائبیریس تھا، کہ 16 مارچ کو جب ٹائبیریس کی ڈیتھ ہوئی، 16 مارچ 37 کو پیلاطوس کو واپس بلا دیا۔ اس کا مطلب ہے مسیح کی مصلوبیت 26 سے 36 کے درمیان۔ So we are left with a 10 years time period۔ تیسرا جو ہمیں کلو ہے لوکا سے ملتا ہے، لوکا 3 باب، پہلی اور دوسری آیت۔ تبریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پنتیوس پیلاطس یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس اتوریا اور ترخونیتس کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور قیافہ سردار کہنے تھے، اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ Now this tells us when John began his ministry۔ یوحنا نے اپنی منسٹری کا آغاز کب کیا؟ کیا بتایا گیا ہے؟ کون سا سال تھا؟ جی کس کا؟ کس کا 15واں سال تھا؟ ہاں جی، تائبیریس کیسر جو ہے، تبریس کیسر جو ہے، اس کی حکومت کا 15واں سال تھا جب جان دا بیپٹسٹ نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا۔ So this means historically یہ کون سا سال بنتا ہے؟ 2980 میں ٹائبیریس کو 15واں سال تھا اپنی حکومت کا۔ اس کا مطلب ہے جان نے سن 29 میں اپنی خدمت کا آغاز کیا اور مسیح نے اس کے بعد کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر مسیح کی خدمت جان کے بعد شروع ہو رہی ہے تو وہ ٹائبیریس کے 15ویں سال کے بعد ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 29 سے 36 سال کے اندر اندر مسیح کی خدمت شروع ہوئی اور اس کی موت ہوئی اور اس کی مصلوبیت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اب جو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہے وہ 7 ایئرس۔ کتنے سال رہ گئے ہیں؟ 7 سال، سن 29 سے سن 36 تک۔ اس کے درمیان اس نے خدمت بھی کی ہے، وہ مصلوب بھی ہوا ہے اور وہ جی۔ 5واں جو ہمیں ایویڈنس ملتا ہے وہ یہ ہے، چاروں انجیلوں میں یہ لکھا ہے کہ جیسس واز کروسیفائڈ کون سے دن؟ فرائیڈے۔
फ्राइडे। कौन सा दिन था? फ्राइडे। और हम जॉन की गॉस्पेल में से लेंगे। जॉन्स गॉस्पेल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गॉस्पेल। जॉन की जो डेटिंग है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इंतहाई खूबसूरत है। इसलिए जो नेनियन जो थियोलॉजी है हमारे पास वो बड़ी खूबसूरत है। आइए पढ़े जॉन 19:42। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वही रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। हाँ जी, दोबारा पढ़े। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस। नोट करें जुमला क्या है? यहूदियों की तैयारी का दिन। यहूदियों की तैयारी का दिन। यहूदियों की तैयारी। उर्दू में हम ऐसे पढ़ रहे यहूदियों की तैयारी का दिन। हम सोचे पता नहीं कौन से दिन है, कौन सी तैयारी है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके लिए, तैयारी का दिन, यहूदियों की तैयारी का दिन। और जब भी ये वर्ड आएगा ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदियों की तैयारी का दिन, इसका मतलब होगा फ्राइडे। क्या मतलब होगा? फ्राइडे। उर्दू में भी हमें इसकी इतनी समझ नहीं लगती है। आज आगे पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ते। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। यीशु को वहीं नजदीक ही रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक। किसकी कब्र थी? जोसेफ ऑफ अरमिथिया। और जोसेफ ये कौन था? अरमिथिया का यूसुफ। He was a member of Sanhedrin, काउंसिल का मेंबर था ये। अपने दौर में he was a great Jewish leader और उसकी कब्र में रखा गया। और ये भी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस है मसीह के जी उठने का कि यूसुफ ने कभी इस बात पे इतराज नहीं किया कि वो मेरी कब्र में नहीं रखा गया था और मेरी कब्र खाली नहीं है। जोसेफ was a very famous man, काउंसिल का मेंबर है, आम शख्स नहीं है, कोई आम सी कब्र नहीं है। इसकी कब्र थी अरमिथिया की यूसुफ। वो ऐसे समझ ले कि अपने जमाने का सेनेटर था। He was a very famous man और डेफिनेटली यीशु में भी उसकी दिलचस्पी थी और उसने कभी इस बात पे इतराज नहीं किया कि इंजीलों में जो बयान आया है ये गलत है, वो मेरी कब्र में नहीं रखा गया है और वो कब्र खाली नहीं है। यूसुफ का हिस्ट्री में खामोश रहना एक और इंटरनल एविडेंस है कि यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। और वो जी उठा। ये 80s की बात है, 1980s की, जब हिस्ट्री में ये खबरें आई कि यीशु का कफन मिल गया है। तो एक कन्वेंशन में डॉक्टर के.आर. नासर ने मुनादी करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि उसका कफन मिल गया है, क्योंकि कफन जो है ये रियलिटी है, हम बिलीव करते हैं उसे कफन में लपेटा गया था। लेकिन आप ये कभी खबर नहीं सुनेंगे कि यीशु की लाश मिल गई है, क्योंकि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, उसकी लाश कभी नहीं मिली। Why the world is against Christianity? क्योंकि उसकी कब्र खाली। और इसलिए मसीहत हमेशा टारगेट का निशान, अज़ियत का निशान बनती है। और जो तारीकी की कुव्वतें हैं वो खाली कब्र को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि खाली कब्र का पैगाम जिंदगी का पैगाम है, रोशनी का पैगाम है, निजात का पैगाम है और जी उठने का पैगाम है। हालेलुया। तो ये कौन सा दिन था? तैयारी का दिन, जुम्मे का दिन। और अगर आप जूइश इंसाइक्लोपीडिया में देखें तैयारी के दिन का क्या मतलब है, उसके लिए वो एक खास वर्ड यूज करते हैं, अरब शबह, EREB, अरब शबह। और इसका मतलब है टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर द कमिंग सैबथ। खाना भी तैयार करना, हर चीज तैयार करना, अपने आप को भी तैयार करना
किस पर्पस के लिए? आने वाले सब्त। सो इट वॉज द डे ऑफ प्रेपरेशन। फिर कौन सा दिन था? जुम्मे का दिन। तो अब तक हम 2 कंक्लूजन्स तक पहुंचे। कितने सालों का टाइम पीरियड हमारे पास है? 29 से 36। और दिन कौन सा है? फ्राइडे। पांचवी बात अंजीलें हमें ये बताती है कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, यहूदी उस दिन क्या मना रहे थे जी? ईद फसह, द पैसओवर। कौन सी ईद मना रहे थे? ईद फसह। यहूदी कितनी ईदें मनाते हैं? 7 फीस्ट। 5 कुर्बानियां चढ़ाते हैं और 7 ईदें मनाते हैं। ये उनके सिंपल सी उनका एक सिस्टम है जिसे हमने याद रखना। तो मसीह का मसलूब किया जाना एग्जैक्टली किस दिन हुआ? पैसओवर पे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, गुड फ्राइडे या मसीह की मसलूबियत का ईद फसह से कोई ताल्लुक। इट वॉज अ ज्यूइश फीस्ट। और मसीह की कुर्बानी ईद फसह नहीं है। कई लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं गुड फ्राइडे को, ये ईद फसह, ये पैसओवर है। पैसओवर इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर द ज्यूज। पास्का जो है वो यहूदियों के लिए थी, उनके लिए है। हमारे लिए गुड फ्राइडे है, यौम नजात है। हमारा उस ईद के साथ कोई ताल्लुक। सो इसका मतलब है ईद किस दिन थी जी? फ्राइडे को थी। मसीह किस दिन मसलूब हुए? फ्राइडे को मसलूब हुए। जॉन 18 हम पढ़ेंगे 18:39। जॉन 18:39। मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? So on that very day the Jews were celebrating Passover, और पिलातुस क्या कह रहा है कि मेरा ये दस्तूर है कि तुम्हारी खातिर मैं एक मुजरिम को छोड़ देता हूँ, कैदी को। क्या मैं आज तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूँ? और उन्होंने किसको मान लिया अपने लिए? बराबर को। But the point is, one snag over here is why? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने जुम्मे रात के दिन पैसओवर मील खाया? फसह तो फ्राइडे को थी, और जो पैसओवर मील है ईद की शाम को खाते थे। तो जुम्मे को खाने की बजाय उन्होंने पैसओवर जो है अपने शागिर्दों के साथ थर्सडे को क्यों उन्होंने सेलिब्रेट किया? आई एम देखिए जॉन, अभी हम पढ़ रहे 18:28-29 में। फिर वो यीशु को काइफा के पास से किला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो, बल्कि सरदार काहिन जो है यीशु मसीह को किला में ले गए, पिलातुस के पास ले गए, लेकिन खुद किले में नहीं गए ताकि नापाक ना हो। क्यों नापाक? आगे पढ़े। बल्कि फसह खा सके, ताकि फसह खा सके। अभी फ्राइडे है, फसह उन्होंने खानी है, वो किले में नहीं जाना चाहते हैं। इट इज अर्ली मॉर्निंग, पिलातुस के पास वो लेकर गए हैं, किले में दाखिल नहीं हुए ताकि डिफाइल ना हो जाए, नापाक ना हो जाए। पिलातुस बाहर आया उनके पास, उनकी बात सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब है अभी उन्होंने फसह नहीं खाई। लेकिन यीशु मसीह ने जुम्मे रात को एक हम कह रहे हैं आखिरी फसह, उन्होंने एक मील खाया। शागिर्दों ने कहा हम तेरे लिए कहाँ पे इंतजाम करें? तो पैसओवर मील। आज आगे पढ़े।
बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? सो पिलातुस जो है वो बाहर उनके पास। इसका मतलब है कि खुदावंद ने क्यों थर्सडे को पैस ओवर कर दिया, और मे बी वो पैस ओवर नहीं था, वो बनता ही फ्राइडे को। This means he was doing something different and something new. जो 3-4 इसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स स्कॉलर्स हमारे सामने पेश करते हैं वो ये है। नंबर 1, मे बी जीसस वॉज यूजिंग अनदर कैलेंडर। उस दौर में यहूदी 3-4 किस्म के कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। मे बी जीसस इन एडवांस जानते थे कि उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो ये पैस ओवर मील खाएं, इसलिए फ्राइडे की बजाय वो थर्सडे को ले लें। और नंबर 3, कई बार जो रबी थे, उस्ताद लोग थे, वो पैस ओवर से एक दिन पहले अपने शागिर्दों के साथ एक डेमोन्स्ट्रेटिव पैस ओवर करते थे, उनको ये सिखाने के लिए कि अगले दिन जब फसा की ईद को मनाना है और उस मील को खाना है तो उन्होंने कैसे करना। वो एक दिन पहले डेमोन्स्ट्रेटिव पैस ओवर करते थे, और मे बी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव पैस ओवर। सो एक बात याद रखें, whatever Christ did on Thursday, it was not Passover meal. वो फसा का खाना नहीं था, वो आखिरी फसा नहीं थी। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फसा वो तब खाएंगे जब ईद आए, और ईद फ्राइडे को आए। So whatever he was doing, जैसे लास्ट सफर का भी टर्म यूज की जाती है, ये ज्यादा बेहतर। आखिरी खाना उन्होंने खाया अपने शागिर्दों से, ये आखिरी रस्म उन्होंने अदा की अपने शागिर्दों से, और इस रस्म में उन्होंने क्या किया? नंबर 1, एक नए अहद को इंस्टीट्यूट। मैं तुमसे एक नया अहद मांगता, मैं तुमसे एक, यर्मिया नबी ने जो कहा था कि वो अपने लोगों के साथ एक नया अहद बांधेगा। सो लास्ट सफर क्या है? खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ एक नया अहद बांध रहे। नंबर 2, रोटी और मैं को वो एक नया मीनिंग दे रहे। रोटी क्या है? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाए। प्याले में क्या है? ये मेरा वो खून है, नए अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहेगा। सो वो उस रोटी और उस पानी को एक नई रस्म का आगाज कर, एक नए सैक्रिमेंट का आगाज कर। इसका ईद फसा से कोई ताल्लुक, कुछ लिटर्जी उन्होंने ईद फसा की ली। रोटी का तरीके का, प्याला लेना, जो ज़बूर गाते थे वही ज़बूर उन्होंने गाए। 2 दफा प्याला लेते थे, मसीह ने भी 2 दफा प्याला लिया। आधी रोटी खाई जाती थी, आधी छुपा दी जाती थी। वो सारी सेरेमनी उन्होंने उसी तरह से ली, लेकिन विद डिफरेंट मीनिंग्स। और आखिरी बात उन्होंने कही, मेरी यादगारी में, और कुछ करो या ना करो, लेकिन मेरी यादगारी में ये कम्युनियन, ये रोटी और ये प्याला जो है, ये पीते रहना जब तक मैं। नंबर 6, 5वीं बात हम देख रहे हैं कि मसीह की मसलूबियत और ईद फसा एक ही दिन में आई। नंबर 6, ज्यूइश लॉ के मुताबिक ईद फसा कब मनाई जाती थी? ये 2 ईदें इकट्ठी मनाई जाती। कौन कौन सी ईदें जी? ईद फतीर और ईद फसा, ये एक, क्या कहेंगे, एक के बाद दूसरी ईद जो है वो शुरू हो जाए। कौन सी डेट को
جی پہلے کون سی عید آتی؟ عید فصح یا عید فطیر؟ So you must be clear. پہلے عید کون سی ہے؟ Passover اور unleavened bread. اور جو بے خمیری روٹی کی عید ہے وہ کتنے دن جاری رہتی تھی؟ اور عید فصح So what's the whole thing? مین چیز کیا ہے؟ یہ شروع کب ہوتی جی؟ ڈیٹ کیا تھی؟ پہلا مہینہ کیا تھا جوز کا؟ ہاں جی ہاں جی. عید فصح کب منائی جاتی تھی؟ نسان کے مہینے میں. نسان کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ نسان کے مہینے میں. اور ڈیٹ کیا تھی؟ 14 اور 15 کے درمیان یہ شروع کی جاتی ایوننگ. یعنی 14 ختم ہو رہا ہے اور 15 شروع ہو رہا ہے. اس عید پہ یہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے. So Passover was celebrated 14 Nisan. اور وہ آٹومیٹکلی 15 میں بھی داخل ہو جاتا. اب جو عید فطیر ہے عید فصح ہے, it was a spring festival. موسم بہار کی عید. اور یہودی اس بات کے لیے بڑے پرٹیکولر تھے کہ جب یہ عید آئے تو بہار ہو. اور یہودی بہار جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ when barley is ripe. barley اردو میں کہتے ہیں جب جو کی جو فصل ہے وہ پک جائے. جب تک فصل نہیں پکے گی یہ عید نہیں آئے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے کیلنڈر کو آگے پیچھے کر لیں گے لیکن وہ ویٹ کریں گے بارلے کے پکنے. جس روز بارلے جو ہے وہ پک جائے گی وہ پہلی نسان ہوگی. جس دن جو کی فصل پک جائے گی وہ پہلا نسان ہوگا. اور اس کے بعد پھر 14ویں نسان کو انہوں نے پیس اوور سیلیبریٹ کیا. تو مثال کے طور پر اگر پہلی نسان کو بارلے جو ہے وہ بھی نہیں پکی پھر یہودی کیا کریں گے جی؟ they added another month. وہ اس میں ایک اور مہینہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں جتنے بھی دن اس کو اس مہینے کا نام ہے added to ADAR جو ان کا ایک مہینہ ہے وہ اس میں وہ ایک مہینہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. اور کس کا ویٹ کرتے ہیں؟ 10 دن ویٹ کرنا پڑے 8 دن ویٹ کرنا پڑے بارلے پک جائے. اور پھر جب بارلے پکے گی تو کون سی ڈیٹ کو کہہ دیں گے؟ 1 نسان. اور پھر 14 نسان کو پیس اوور سیلیبریٹ. سو اس طرح سے جب کیلکولیٹ کیا گیا جوئش کیلنڈر کو اور جارجین کیلنڈر کو کمپیوٹر کے تھرو جب اسٹڈی کیا گیا ہے تو 29 AD سے لے کر 36 AD تک عید فصح کس کس دن آئی. انہی میں سے ایک دن ایسا ہے جو گڈ فرائیڈے تھا. اور پھر اس کن چیزوں کو اپنے فالو کرنا ہے؟ نمبر 1 ہم نے 29 AD اور 36 AD کے اندر ہے. نمبر 2 فرائیڈے کا دن ہونا چاہیے. نمبر 2 فرائیڈے کا دن. نمبر 3 عید کا دن ہونا چاہیے. عید فصح ہونی چاہیے. 14 نسان ہونی چاہیے. سو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں نوٹس لکھ سکتے ہیں. سن 29 میں عید جو ہے وہ منڈے 18 اپریل کو آئی. سن 30 کو عید
फ्राइडे 7 अप्रैल को है। सन 31 में ईद ट्यूसडे 27 मार्च को है। सन 32 में ईद मंडे अप्रैल 14 को है। सन 33 में ईद फ्राइडे अप्रैल 3 को है। सन 34 में जो ईद है वेडनेसडे मार्च 24 में है। सन 35 में जो ईद है वो ट्यूसडे 12 अप्रैल को है। और सन 36 में जो ईद है वो सैटरडे मार्च 31 को है। हमें कौन से दिन चाहिए ईद के? फ्राइडे के दिन। कौन से दिन चाहिए? फ्राइडे के दिन। इन 7 डेट में से 2 डेट्स हैं जो फ्राइडे की हैं। कौन सी डेट है? 7 अप्रैल। एक डेट कौन सी है? 7 अप्रैल 30। दूसरी डेट कौन सी है? 3 अप्रैल 33। 3 अप्रैल 33। इसका मतलब है ये 2 फ्राइडेज हैं इन 8 सालों में जब ईद फसा जो है वो फ्राइडे को है। इन 8 सालों में 2 दफा ईद फ्राइडे को है। हमारे पास 8 साल का टाइम फ्रेम है जिसमें हमने रहना और फिर हमने किसको फॉलो करना है? ईद फसा। कितनी दफा आई है इन 8 सालों में? 2 दफा फ्राइडे को आई है, अप्रैल 3 और अप्रैल 7। और अगर हम देखें अप्रैल 7 अप्रैल को तो इट इज टू अर्ली कि 29 में अभी जॉन द बैप्टिस्ट की खिदमत शुरू हो रही है। और अगर हम 7 अप्रैल वाली ईद लेते हैं फ्राइडे तो अभी मसीह की खिदमत को ज्यादा टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि जॉन हमें ये बताता है कि मसीह की खिदमत के दौरान 3 ईदें फसाई, 3 दफा ईद आई है मसीह की खिदमत। जॉन 12:13, जॉन 6:4 में और जॉन 11:55 में। उसने हमें 3 हवाले दिए हैं, 3 ईदें खुदावंद ने फसा की जो है वो सेलिब्रेट की। इसका मतलब है जो सन 30 का फ्राइडे है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस साल में तो ऑलमोस्ट मसीह की खिदमत शुरू हुई। तो दूसरा जो हमारे पास डेट है वो कौन सी है जी? अप्रैल फ्राइडे 3 अप्रैल सन 33 वो दिन है हिस्टोरिकली जिस दिन यीशु मसीह मसलूब। हालेलुया। आइए तालियां बजाएं। This is the year. This is the exact date. याद रहेगी आप क्या डेट है? फ्राइडे 3 अप्रैल, फ्राइडे 3 अप्रैल 33 है। और ये वो डेट है हिस्टोरिकली कोई भी जो स्कॉलर है इस डेट को डिनाई नहीं कर सकता। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनल एविडेंस ऑफ द बाइबल एंड विद ऑल द हिस्टोरिकल एविडेंस वी हैव, दिस डेट इज कंफर्म्ड। कौन सी डेट है? 3 अप्रैल 33 3 अप्रैल। चले 33 भी आप बोलते हैं कोई बात। फ्राइडे 3 अप्रैल, फ्राइडे 3 अप्रैल अपने साथ वाले से 3 अप्रैल वो दिन है जब यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ। और 5 अप्रैल वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। 5 अप्रैल वो एग्जैक्ट दिन है जिस दिन से वो कब्र जो आखिरी यरूशलेम में है खाली पड़ी हुई है। 5 अप्रैल हिस्टोरिकली प्रूव्ड दिन है। ये वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से सो हम यह भी और बात है कि कैथोलिसिज्म में ये सिस्टम आया कि रोजे कैसे रखे जाएं और ईस्टर कब आएगा, हम इस बात की भी कदर करते हैं। लेकिन जैसे 25 दिसंबर फिक्स्ड है मसीह की पैदाइश का दिन है, इसी तरह से 5 अप्रैल मसीह के जी उठने का।
हालेलुया। और आप जब भी 5 अप्रैल आए जरूर रेफरेंस के साथ आप उस दिन की कीमत करें। 5 अप्रैल कैलेंडर के मुताबिक वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से उठा। हालेलुया। दिस डेट इज फॉर श्योर। दुनिया की कोई कैलकुलेशन जो है इसको डिस्प्रूव नहीं करती। बाइबल के सारे स्कॉलर्स इस डेट पे एग्री करते हैं। आप बड़ी दलेरी के साथ कहीं बता सकते हैं 5 अप्रैल। कोई तो अन्न पूछे तो अन्न भी पता चलिया सी उनको ये मेरा मैसेज सानू एवं पता चले। हालेलुया। 5 अप्रैल इज द एग्जैक्ट डे एंड डे जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से और किस टाइम पर उन्होंने अपनी जान दी। फ्राइडे 3 अप्रैल दोपहर 3 बजे। और 3 बजे का एग्जैक्ट वो टाइम था जब यहूदी सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाकर और वो बेऐब बरे का खून उस आर्क ऑफ कवेनेंट के लिड पर उंडेल देते। एंड राइट एट दैट मोमेंट जब वो 3 बजे अंदर दाखिल हुआ, उस पर्दे में दाखिल हुआ ताकि बरे का खून उस तख्त पोस्ट सरपोस्ट पे उंडेला जाए, द लिड ऑफ द मर्सी सीट। उसी टाइम पे यूज क्या करते थे, एक शोफार बजाया जाता, नरसिंगा फूंका गया बड़ी जोर से, एक शोफार बजाया गया और जैसे ही यरूशलेम की उन दीवारों से बाहर यीशु के कानों में वो शोफार की आवाज आई, यीशु ने बड़ी आवाज से चला कर कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ। जो उसने वो आवाज सुनी, द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पूरा हो गया और उसी लम्हे ज़ल्ज़ला आया और उसी लम्हे कब्रें खुल गई और सरदार काहिन जो उस खून को उंडेल रहा था उस अहद के संदूक पर एकदम उसे आवाज सुनाई दी और हैकल का पर्दा हटा। नो मोर कर्टन, जुदाई की दीवार हटा दी गई और वो सरदार काहिन वो सरप्राइज। कितना मोटा था वो पर्दा, 4 से 6 इंच मोटा। 300 काहिन उसको उठा के लगाते। इट वॉज सो हैवी। 300 प्रीस्ट उसको लगाते थे और उसके बारे में ये कहा जाता है द कर्टन वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि 2 घोड़े भी अगर उसे खींचे ऑपोजिट साइड से वो टीयर नहीं होता, फटता नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने दोबारा दे दिया, अब इस पर्दे की जरूरत नहीं। इंसान और खुदा का मिलाप हो गया और कुफारे का जो काम है वो कंप्लीट हो। हालेलुया। आखिरी बात, कई लोग सोचते रहते हैं अपने ज़हन में यीशु ने हमें यूना का निशान दिया था 3 दिन 3 रात दिन मैं कब्र में हूँ। तो कई दफा सोचते रहते हैं रात दिन कैसे पूरा, तो ये 3 दिन ऐसे पूरे होते हैं। Jewish day ends at sundown and the new Jewish day begins at sundown. उसी दिन जब सूरज गुरूब होता है पुराना दिन खत्म हो जाता है, नया दिन शुरू। आपका नया दिन रात 12 बजे शुरू होता है। यूदियों का कब होता था? सूरज के गुरूब होने से। सो मसीह को सूरज डूबने से पहले, क्योंकि अगला दिन जो था वो सबत का दिन था, कब्र में रख दिया गया। इसलिए वो दिन फ्राइडे इज द फर्स्ट डे, कब्र में उनका पहला दिन है। जितने भी घंटे लगे, बात घंटों की नहीं है, बात दिन की।
On Friday he was crucified and on Friday he was buried. क्योंकि Saturday तक वो वेट नहीं कर सकते. It was Sabbath. So Friday is the first. और दूसरा दिन कौन सा है? Saturday. चर्च को Saturday सेलिब्रेट करना चाहिए. हम अक्सर Saturday को कहते हैं it's a silent day. It's a day of separation. लेकिन ऐसे नहीं है. हफ्ते के दिन खुदा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? और वो नीचे के इलाके का सारा काम उन्हें मौत से उसकी चाबियां छीन ली. आलमे अरवाह पे गालिब आया और आलमे अरवाह को अपने साथ लेकर आलमे वाला बना. Saturday was a very 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 busy day for Jesus Christ. Hallelujah. बॉडी जो है वो तो डूब में थी, लेकिन मसीह की रूह और मसीह का जो जान है वो अपना काम कर. और तीसरा दिन क्या है? संडे मॉर्निंग. संडे कब शुरू हो गया? सैटरडे इवनिंग. सैटरडे इवनिंग को संडे शुरू हो गया. संडे मॉर्निंग यू नेवर नो 3 बजे 4 बजे 5 बजे, लेकिन और पढ़ने से पहले खुदावंद यीशु मसीह जी उठे. हालेलुया. आई एम यीशु के लिए जोरदार तालियां. So what is the exact day of resurrection? Sunday, 5th April, सुबह early morning, sun 33 AD. आप सबको एक दे क्या मतलब मसीह. हालेलुया. आई एम यीशु के लिए जोरदार तालियां. यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है. अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं. खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी. मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ. अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे. वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे. नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है. आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं. खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है. तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए. इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की. आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर. मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन. आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं. मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा. मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन.